मानना है कि आप किसान बंधु इस पर अमल करेंगे और प्राकृतिक खेती अपना करके खुद को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, हमारे बीच में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान उपस्थित हैं जिनमें औषधि खेती के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। रामनगर क्षेत्र में भी औषधि खेती हमारे किसान कर रहे हैं, जिनमें हमारे बीच में श्री यज्ञदत्त तिवारी जी कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। औषधि खेती के लिए श्री यज्ञदत्त तिवारी जी आएंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे, किस तरह की खेती करते हैं औषधि खेती। धन्यवाद। उपलब्ध करा दे। कोई किसान अगर प्रश्न पूछता है तो वो उनका जवाब दूसरे माइक से देने के लिए रहे, माइक सिस्टम से कॉर्डलेस उपलब्ध करा दे। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय मंच और यहाँ पे उपस्थित किसान भाई। अभी हमारे बिंद क्षेत्र में कोई भी औषधि खेती नहीं कर रहा था अभी तक, हमारे जितना मैंने देखा। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। हमारे औषधि खेती के बारे में एमपी में सिर्फ और सिर्फ निमाड़ क्षेत्र जो है वो ज़्यादा विकसित है। वहाँ पे लोग 1 एकड़ में लगभग व्यापारिक खेती के रूप में कर रहे हैं। एक औषधि खेती व्यापारिक रूप की खेती है जिससे आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इसमें मेडिसिनल प्लांट है, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गई, सर्पगंधा हो गया और मुसली हो गई और चिया सीड हो गई, अंबाड़ी हो गई, मूसक दाना हो गया। इनकी डिमांड 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पहले तो लोग एलोपैथिक दवाइयों पे विश्वास करते थे, अंग्रेजी दवाइयों पे, लेकिन जब से कोरोना हुआ है, कोविड होने के बाद से अभी आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है। तो अभी इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अभी अपने देश में तो है ही, विदेशों में भी इसकी बहुत सारी डिमांड है और जितनी भी हर्बल कंपनियां हैं इनको ये उत्पाद चाहिए होता है बड़ी मात्रा में। तो हमने देखा अपने बिंद क्षेत्र में अभी इसका ज़्यादा प्रचलन है नहीं और हम विभाग से भी संपर्क कर रहे हैं और किसानों तक भी अपने लेवल पे जा रहे हैं। खुद मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, एक खुद का फर्म चला रहा हूँ मैं, और आज मेरे से लगभग 60 से 70 एकड़ के किसान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, सतना, रीवा, लगभग किसान आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है किसान भाइयों से कि आप अपने खेती का एक हिस्सा लगभग 1 से 2 एकड़ में भी अगर आप शुरू करते हैं, इसमें लागत भी कम है, मुनाफा भी अच्छा है, नुकसान भी कम है, क्योंकि औषधि फसलों को जानवर भी नुकसान नहीं करते। ना आपका नील गाय नुकसान करती, ना जानवर खाते हैं, गाय बैल ये मेडिसिनल प्लांट को नहीं खाते हैं। तो इसमें और प्राकृतिक मार भी कम होती है, चाहे ज़्यादा ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा धूप कर जाए, इसमें भी आपको औषधि फसलों में नुकसान नहीं होता है। तो लागत भी कम है और मुनाफा भी ज़्यादा है, नुकसान भी कम है। इससे ये व्यापारिक रूप से इसको आप कर सकते हैं। इसमें किसान को परंपरागत खेती के मुताबिक दुगना लाभ होने का चांस रहता है इसमें। अभी हम अपने गुलवार गुजारा में लगभग 5 से 7 एकड़ में कर रहे हैं। जिस किसान भाई को आना है, अपने रामनगर तहसील गुलवार गुजारा में ही मैं खुद कर रहा हूँ एक मेडिसिनल प्लांट की खेती, तो आकर के देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। एक शब्द साची बिंद करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मेरा 1 घंटे का वीडियो डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं आप और उससे जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारी कोशिश है कि किसानों को लगभग अच्छी क्वालिटी का और मतलब कम दर में बीज उपलब्ध करवा सकें। और उनका जो सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र में है औषधि फसलों की बिक्री के लिए, किसान उगा तो लेगा पर बेचेगा कहाँ, क्योंकि अपने एशिया की सबसे बड़ी औषधि मंडी नीमच है और नीमच यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, जितनी भी हर्बल कंपनियां हैं, पतंजलि, आयुष, डाबर, सभी से बात करके कि हम अपने बिंद में एक मंडी स्थापित करें, जो किसान औषधि फसलों की खेती करे और उसको वहां पर ला करके बेचे और उसको उचित मूल्य मिल सके। तो हमारी कोशिश जारी है, हमने ये स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। अब जैसा कि सबका कहना है समय का अभाव है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और यही किसान भाइयों से कहता हूं कि अपनी खेती के क्षेत्र का एक हिस्सा औषधि के रूप में विकसित करें, क्योंकि उसमें ना रासायनिक खाद लगता, थोड़े बहुत गोबर की खाद से वो पूरी तरह से, क्योंकि ये सभी जंगली पौधे थे, जितने भी आप जानते होंगे, शतावर, मुसली और अश्वगंधा जो भी थी, ये सब जंगली खेती थी। तो ये इसको अभी खेती के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। 2020 के बाद तो डिमांड दोगुनी हो चुकी है और अभी उपज बहुत कम है। तो जो भी किसान भाई इस खेती से जुड़ेंगे वो अच्छा लाभ कमा सकेंगे, उनकी स्थिति भी सुधरेगी और वो इसको व्यापारिक रूप से भी विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद। जगदीश जी, एक प्रश्न है मेरा,
मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने मेडिकेटेड प्लांट में कौन से पौधे लगाए और कौन सी खेती कर रहे हैं? अभी मेरे पास जो गर्मी की फसल है वो 12 महीना होती है, ईरानी अकरकरा बोलते हैं उसको, ईरानी अकरकरा जी। ईरानी और देसी अकरकरा, वो ईरानी अकरकरा 12 महीने चलती है वो। आप मौसम में कभी भी लगा सकते हैं, आप उसकी नर्सरी तैयार करके पेड़ खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और वो हमेशा होती है 12 महीना। और हमारे पास बरसात के हिसाब से, कम पानी के हिसाब से, ज्यादा पानी के हिसाब से, और औषधि फसलों की खेती में सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि अगर आप औषधि फसल की खेती करते हैं, उसके बाद अगर आप कोई परंपरागत खेती लगाते हैं तो उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है जमीन की, क्योंकि खुद मेडिसिनल प्लांट। ये विषय ठीक है जी जी। मेरा कहना ये है, आपने कौन सी खेती करी? हमने अभी, हमारे पास अभी ईरानी अकरकरा वर्तमान में गुलवार गुजारा में लगा हुआ है। अभी हमारे साथ तो में इसका क्या अनुभव था, आप कब से कर रहे हैं? ये हम 1.5 साल 2 साल से मैं कर रहा हूँ, लगभग 2025 से मेरा लगातार प्रयास है इसमें। और कितने एरिया में कर रहे हैं? 1 एकड़ में मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो 1 एकड़ में ईरानी अकरकरा में मैंने देखा है कि लगभग 4 कुंटल उत्पादन होता है। मार्केट रेट 25 से 30 हजार रुपए कुंटल रहता है, और इसमें लागत 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 हजार रुपए की लागत आती है। तो इससे अच्छा खासा 1 एकड़ में लगभग 1.5 लाख का मुनाफा होता है ईरानी अकरकरा से। इसी प्रकार से औषधि खेतियों में लगभग कम से भी कम अगर किसान 1 एकड़ में मेहनत करता है तो 80 हजार से लाख रुपए निकाल सकता है। अच्छा, इस पे 1 एकड़ की खेती करने में आप 1 लाख रुपए 1 एकड़ में आय का साधन मानते हैं? जी जी जी। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी खेती करी उसमें आपने? हमने पिछले बार जो किया था अश्वगंधा, चिया सीड। अश्वगंधा की क्या स्थिति थी? अश्वगंधा भी इसी तरह से सेम टू सेम लगभग 7 से 8 कुंटल उत्पादन देता है। मार्केट रेट 20 से 22 हजार रुपए कुंटल चलता है। हाँ। और उसका भूसा भी बिकता है, दाना भी बिकता है, जड़ भी बिकती है। तो जितना भूसा और दाना से किसान की लागत निकल के आ जाती है, और जितना उसका मेन उत्पादन होता है उससे उसकी बचत हो जाती है। इसको अन्यथा मत दीजिएगा, मैं किताबों की बात नहीं, आपके मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा आप अनुभव समझ रहे हैं, मैं जी, जो जी। आग्रह में करना चाहता हूँ। जी, जी। तो ऐसे खेतियों का प्रेजेंटेशन जी जी। हमारे किसानों के बीच में हुआ क्या? आपने कोई ऐसा डाटा बना के रखे कि मैंने अश्वगंधा कहाँ से आपने बीज लिए थे? मैंने मंदसौर से, मनासा से मेरे एक किसान मित्र हैं, उनसे मैं लेके आया था। मेडिकेटेड प्लांट के अनुसंधान को लेके सतना जिले या मैयर जिले में और कोई स्थान जहां आपने विजिट किया हो? नहीं, अभी मैं अपने स्तर पे सिर्फ मंदसौर, नीमच में मैंने किसान से ही ट्रेनिंग ली थी। उनको देखा कि किसानी करते, खेती करते हुए, तो मुझे लगा कि इस खेती को अपने भिन्न क्षेत्र में लेके जाया जाए। मैं यहाँ पे हर जगह लगभग रीवा, सतना, सीधी से डोल, उमरिया घूमा, लेकिन कोई किसान मुझे मिला नहीं। तो फिर मुझे उधर नीमच जाना पड़ा। नीमच, मंदसौर तरफ जाकर के मैं 15 से 20 दिन, 1 महीने वहां बिताया, और किसानों से खुद सीखा रह करके हर मौसम की। मेडिकेटेड प्लांट को लेके एक बार हम लोगों ने अपना एक दल लेके दीनदयाल रिसर्च सेंटर चित्रकूट का विजिट किया, और मुझे लगता है यहाँ पे हमारे कृषि विभाग के काफी वैज्ञानिक बैठे हैं, तो शायद कृषि विभाग के द्वारा हो या DRI में मेडिकेटेड प्लांट का एक उद्यान लगा हुआ है, जहाँ पर अभी खेती तो नहीं होती है, सिर्फ पौधों की पहचान का विषय और छोटे छोटे क्यारियों में उनके उत्पादन का विषय तय होता है। चूंकि अपन मेडिकेटेड प्लांट की बात कर रहे हैं, ये अभी यज्ञदत्त जी अपना अनुभव आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। इसमें मैं ये चाहूंगा, एक मिनट, मैं इस पे ये चाहूंगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर विभाग के वैज्ञानिक हैं, वो यहाँ पर है ना, अभी संजय जी कहाँ हैं? संजय जी और चौरसिया साहब, चौरसिया जी कहाँ हैं? देखिए, ये वार्ता 2 वे होनी चाहिए। अभी हम मेडिकेटेड प्लांट की बात कर रहे हैं अगर पे यहाँ पे, तो मेडिकेटेड प्लांट की जलवायु जो चाहिए, जो क्लाइमेट चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, मिट्टी में जो पोषक तत्व चाहिए, उसके लिए क्या हमारे पास कोई सर्वे है कि मैयर जिले का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं? मिट्टी का तो मेरे पास है डेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिट्टी लैब, मिनी लैब संचालित किए हुए हैं, और लगभग रामनगर के हर क्षेत्र की मिट्टियाँ जांच के लिए आती हैं। तो पोषक तत्व तो किस गांव में लगभग कितना है उसका, मिट्टी का परीक्षण तो मानने वो हर किसान को आप आग्रह भी कर रहे हैं कि मृदा का परीक्षण कराएं, सॉइल टेस्टिंग कराएं, उसमें क्या कंडीशन है, कौन से एलिमेंट कितने, ये विषय तो ठीक हो गया।
क्या मेडिकेटेड प्लांट की जो श्रेणी है, चाहे वो अश्वगंधा की बात की जाए, बिल्कुल चाहे वो जो भी अन्य श्रेणी की आपने बात करी, जी। उसके लिए उपयुक्त क्लाइमेट हमारे क्षेत्र का कैसा है? बिल्कुल, जो ये हमारा क्लाइमेट जोन बने हुए हैं भारत देश में, वो जो है आईसीआर के द्वारा डिसाइड किए गए हैं 15 क्लाइमेट जोन। तो वो उस जोन के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ कुछ सारे मेडिसिनल प्लांट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेडिसिनल प्लांट जरूर हो सकते हैं। कुछ जलवायु जिनको ठंड चाहिए तो वो निश्चित तौर पर जो है हमारे नॉर्थ में होंगे, जो गर्म जलवायु के, लेकिन हमारे यहाँ जो एक मध्यम जलवायु के होते हैं, तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोग अपने यहाँ कर सकते हैं। और अश्वगंधा निश्चित तौर पर अपने यहाँ हो भी रहा है। जैसे अभी अपने यहाँ तो नहीं हुआ है, कुछ ही किसान लगाए हैं, लेकिन मैं अगर अपने जिले के बाहर बात करूं तो जरूर हो रहा है अपने आसपास। नहीं संजय जी,